समय क्या है? यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, वास्तव में यह उतना है नहीं। आदिकाल से मानव बीता कल, आज और आने वाले कल के समय की अभिव्यक्ति नित्य अपने जीवन में करता आ रहा है। कोई घटना अभी हुई है अथवा काफ़ी पहले, या उन घटनाओं का क्या क्रम था, इसे स्पष्ट करने के लिए मनुष्य ने घड़ियों और कैलेंडरों का विकास किया, जो किसी घटना की क्रमशः सूक्ष्म समय से लेकर स्थूल समय की जानकारी प्रस्तुत करती है। घटनाओं के समय की स्थिति को संप्रेषण हेतु घंटे, मिनट व सेकंड का प्रयोग होता है, पर ये क्या दर्शाते हैं तथा उनका मानकीकरण कैसे होता है, यह अत्यंत रोचक है। इसी प्रकार स्थूल समय के मापन हेतु विभिन्न कैलेंडरों का प्रयोग होता है, जिनमें दिन, महीने व वर्ष का उपयोग होता है। ये विभिन्न प्रकार के कैलेंडर कैसे बनते हैं तथा उनमें किन पद्धतियों और अवयवों का उपयोग होता है, ये तथ्य समय की अवधारणा के विभिन्न पक्षों को उजागर करती है। समय के मापन के लिए किसी आवर्ती घटना का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह लोलक या पेंडुलम का दोलन हो, या क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपन, अथवा प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के औसत घूर्णन काल से सेकंड की परिभाषा व्युत्पन्न की गई है, जो घूर्णन काल का 86,400वां भाग है। प्रयोगशाला में मानकीकरण हेतु प्रारंभ में क्वार्ट्ज क्रिस्टलों के कंपनों का प्रयोग किया गया, परंतु 1955 में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इंग्लैंड में सीजियम 133 घड़ी का निर्माण किया गया, जिसके विशिष्ट संख्या के कंपनों में लगा समय को 1 सेकंड के रूप में परिभाषित किया गया। विज्ञान अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं होता, इसी कारण से अभी सीजियम सेकंड को केवल अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है। यह पाया गया है कि हाइड्रोजन मेसर अधिक सुग्राही मानक है। सेकंड को परिभाषित कर इसका 60 गुना मिनट व मिनट का 60 गुना घंटा कहलाता है, और इस प्रकार के 24 घंटे मिलकर एक दिवस कहलाता है, जो पृथ्वी का औसत घूर्णन काल होता है। स्थूल रूप से घटनाओं के क्रम समय को दर्शाने के लिए मानव ने कैलेंडरों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। ये कैलेंडर समय की 3 प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर निर्मित किए जाते हैं, जो सौर दिवस, चंद्रमाह व उष्ण कटिबंधीय वर्ष हैं। जहाँ सौर दिवस पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन काल है, वहीं चंद्रमाह वह काल होता है जिसमें चंद्रमा पुनः अपनी उसी कला में दिखता है। चंद्रमाह 29-30 दिवस का होता है। उष्ण कटिबंधीय वर्ष उस काल को कहते हैं जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में व्यतीत होता है। समय की इन 3 प्राकृतिक इकाइयों का उपयोग करते हुए विश्व में अनेकों प्रकार के कैलेंडरों का निर्माण हुआ। इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमाह आधारित कैलेंडर है, जिसमें 354 दिवस होते हैं। कैलेंडर को मौसम आधारित बनाने के लिए एक अतिरिक्त माह की व्यवस्था करते हुए जीव कैलेंडर का निर्माण हुआ। अधिकांश देशों में प्रचलित 12 माह के सौर कैलेंडर उष्ण कटिबंधीय वर्ष के समान है, जिसमें चंद्रमा की कलाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। इजिप्ट द्वारा विकसित सौर कैलेंडर में 365 सही 1/4, जिससे जूलियस सीजर ने 365 दिन का वर्ष मानते हुए एक नए कैलेंडर का निर्माण किया, जिसके प्रत्येक चौथे वर्ष में अतिरिक्त 1/4 दिवस का संशोधन लीप ईयर के रूप में किया गया, जिसमें 366 दिन होते हैं। आधुनिक विज्ञान द्वारा पृथ्वी का घूर्णन काल 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट व 46 सेकंड आंका गया है। अतः 1/4 दिवस या 6 घंटे से हुए अंतर को प्रत्येक 128 वर्ष में संशोधित करने की व्यवस्था करनी होगी। पृथ्वी अपनी घूर्णन गति अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 24 घंटे में पूर्ण कर लेती है। चूंकि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, अतः पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगेंगे, या प्रति डिग्री घूर्णन काल 4 मिनट होगा। घूर्णन के कारण पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सम्मुख लगातार बदलती रहती है, अतः विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त काल अलग अलग हो जाते हैं। देशांतर स्थिति के अनुसार किसी स्थान के विशेष समय को स्थानीय समय या लोकल टाइम कहते हैं। चूंकि सूर्य पूरब के स्थानों पर पहले दिखता है, अतः पूरब वाले स्थानों पर स्थानीय समय पश्चिम में स्थित स्थानों के समय की अपेक्षा आगे रहता है। विश्व के प्रत्येक देश
अपने किसी मध्यवर्ती नगर के स्थानीय समय को संपूर्ण देश हेतु मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम के रूप में प्रयोग करते हैं। भारत में 82 और आधा डिग्री पूर्व देशांतर वाले स्थानीय समय को भारतीय मानक समय के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जो चेन्नई का स्थानीय समय है, जबकि गुजरात या मिजोरम के स्थानीय समय इस मानक समय से लगभग आधे घंटे के अंतराल पर होंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जिस दिन यात्रा कर रहे हैं, आप उसी दिन तिथि को हजारों किलोमीटर दूर स्थान पर पहुंचते हैं? जी हाँ, यह सत्य है। इसका कारण भी पृथ्वी की 24 घंटे वाली दैनिक गति ही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं तथा इस रेखा पर स्थित देशों के स्थानीय समय को ग्रीनविच समय कहते हैं। ग्रीनविच समय का उपयोग करते हुए यदि कोई यात्री पूरब की ओर यात्रा करता है और पूर्वी गोलार्ध का यात्रा समाप्त कर 180 डिग्री देशांतर रेखा पर पहुंचता है, तो वह पाता है कि वह वहां के स्थानीय समय से 12 घंटे आगे है। इसके विपरीत यदि वह पश्चिमी गोलार्ध की यात्रा समाप्त कर 180 डिग्री देशांतर रेखा पर पहुंचता है, तो वह पाता है कि वह स्थानीय समय से 12 घंटे पीछे है। स्पष्ट है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम वाले स्थानीय समयों में 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। इस अव्यवस्था को दूर करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया है, जिसे विश्व के सभी देश मानते हैं। इसके अनुसार जब कोई यान इस रेखा को पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में प्रवेश हेतु पार करता है, तो वह अपने कैलेंडर में एक दिन कम कर उसका संशोधन कर लेता है, जबकि इसके विपरीत पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध जाते समय 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करता है, तो वह अपने कैलेंडर में एक दिन छोड़कर प्रयोग करता। विश्व के मानचित्र पर प्रशांत महासागर के मध्य से उत्तर दक्षिण में अंकित 180 डिग्री देशांतर रेखा को इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। क्या समय भी घटता बढ़ता है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हाँ में है। समझ से परे समय की इस अवधारणा को आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध आपेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत किया था। चिरसम्मत सिद्धांतों के अनुसार किसी घटना में लगने वाला समय का मान स्थिर होता है, चाहे उसे विभिन्न प्रेक्षक भिन्न भिन्न स्थानों से स्थिर या गतिशील अवस्था से अवलोकन कर रहे हों। परंतु आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार उसी घटना को स्थिर और गतिशील प्रेक्षकों के लिए समय अलग अलग प्राप्त होंगे। इस तथ्य को समझने के लिए मान लीजिए कि प्रकाश के वेग से गतिमान रॉकेट पृथ्वी से चलकर पुनः पृथ्वी पर वापस आता है। तब पृथ्वीवासियों की कई पीढ़ियां बीत चुकी होंगी, परंतु रॉकेट पर सवार यात्री को लगेगा कि वह तो अभी अभी पृथ्वी से गया था। इस प्रभाव को टाइम डायलेशन या समय का विस्तार कहते हैं, जिसके अनुसार एक स्थिर प्रेक्षक को अपनी घड़ी के सापेक्ष गति करती हुई घड़ी सुस्त प्रतीत होती है। अंग्रेजी की यह प्रसिद्ध कविता इस प्रभाव को और स्पष्ट करती है। There was a lady named Miss Bright. She could travel much faster than light. One day she departed the Einsteinian way and came back on earth the previous night. अर्थात कहा जा सकता है कि चिर युवा बना रहने के लिए हमें उस रॉकेट से यात्रा करनी चाहिए जो प्रकाश के वेग से चलता हो। यह अलग बात है कि कोई भी मशीन किसी रॉकेट को प्रकाश के वेग से नहीं चला सकती।